तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, आपके कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज, वो इमेज किस किस तरीके से बनाते हैं, हम आज उसकी बात करेंगे। उस टॉपिक को एकदम इन डेप्थ कवर करेंगे। अच्छा, तो इसके कुछ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन भी तो होंगे, जैसे स्फेरिकल मिरर्स में थे ऐसे स्फेरिकल लेंसेज में होगा। पिछले लेक्चर में जब मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी तो डेफिनेशंस के अंदर ही आधे रूल कवर हो गए थे। अच्छा, तो चलो शुरू करें। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गई होगी इमेज, कॉन्वेक्स इमेजेस के कॉन्वेक्स लेंसेज की इमेज बन के आ गई होगी, जिसमें आपको रूल समझाए गए होंगे। तो चलो मैं सबसे पहला रूल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है हमारा, जो हमारा नेचर दिखाने का रूल होता है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है ये लेंस। तो मतलब अगर बहुत सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, ध्यान से सुनना, बहुत सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही हो, तो कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करने क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी। तो रिफ्रैक्ट होकर वो किसी पॉइंट पे जाके कोइंसाइड करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसका नाम है सेकंड फोकस। तो आप क्या लिखोगे? द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस coincide at the point on the principal axis which is the second focus of the convex lens। second focus क्या बताता है? nature of the lens बताता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट पकड़ो। दूसरा पॉइंट ये होता है, एक होता है हमारा फोकस फर्स्ट, F1, जिसको हम कहते हैं हमारा पहला फोकस। पहला फोकस क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है? पहला फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे आप कोई लाइट सोर्स को रखो तो उससे आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी, रिफ्रैक्शन क्या, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इनके बारे में अच्छे से जानना, पिछला लेक्चर देखना, मेरा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पूरा व्हाइट बोर्ड पे बढ़िया तरीके से समझा रखा है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट होता है कि कोई भी लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो क्या होती है? वो अनडिविएटेड पास कर जाती है। ये दोनों लेंसेज के लिए होता है। लेकिन एक बात याद रखना ऑप्टिकल सेंटर वाले में, कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है एक्चुअल वैसा नहीं होता। रियल में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ा सा शिफ्ट भी होता है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। लेकिन ये लेंसेज इतने पतले होते हैं कि शिफ्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है और ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड पास हो गई। तो ये तो होगा इसके 3 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब आ जाओ कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम उठा लिया। हाँ, क्या क्या पोजीशंस दिख रही है? 2f1 f1, ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें इमेज बनानी कैसे है, किस तरीके से ये लेंस इमेज बना के हमें दे पाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पहली पोजीशन उठाते हैं केस 1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। 2f1 से दूर ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ध्यान से सुनो, क्या करो? 2f1 से दूर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, 2f1 से दूर। तो आपने 2f1 से दूर रख दिया। हाँ, अब एक लाइट रे ली, जो क्या ली हमने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस है कॉन्वेक्स, तो क्या हो जाएगी? सेकंड फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। हाँ, तो सेकंड फोकस पे जाके इस तरीके से चली गई। अच्छा, हमने दूसरी लाइट रे क्या ले सकते हैं हम लोग? क्या करें? तो 2f1 के बियॉन्ड है। अब हम क्या करें? हम ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडिविएटेड पास करेंगे, हम थिन लेंसेज के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड पास करी, इमेज बन गई। हाँ जी, इमेज तो बन गई, लेकिन इमेज अब कैसी बनी? इमेज अब कैसी बनी मेरे को ये बताओ। ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडिविएटेड पास करिए, मैं एज्यूम करते हुए थिन लेंस है, बहुत पतला सा लेंस है, एकदम पतलू पतलू से लेंस हमने काटे हैं। अच्छा जी, तो ये इस पॉइंट पे आके मिली, और ये पॉइंट कहां ला कर रहा है? तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आप लोगों को दिख रहा है कि इमेज क्या है? पहला पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f1, जो 2f1 के बियॉन्ड है लेकिन इंफिनिटी नहीं है। क्या है कि वो जो इमेज बनी, ध्यान से सुना, वो कहां बनी? वो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनी। हाँ, बिल्कुल बनी। तो पहला पॉइंट है द इमेज इज फाउंड बिटवीन f2 एंड 2f2, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, और ये लाइट रेज रियल में मिल रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। तीसरी बात आपको दिख रहा है छोटी है, डिमिनिश्ड है। हाँ जी, एक बात याद करो, मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज के लिए बताई थी और स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी ये बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम एक ग्राफ समझे, प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ग्राफ समझे, तो इसके ऊपर वाली जो कोई भी चीज रखी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, वो पॉजिटिव होगी, और इसके बिलो रखी जाएगी वो नेगेटिव होगी। बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ, तो यहाँ पे इमेज क्या बन रही है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, माने पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमेशा से मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज कितना गुनी हुई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव होगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो मैग्निफिकेशन क्या है आपका? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब दिख रहा है हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज है डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो क्या है? इमेजेस डिमिनिश, साइज में छोटी हो गई है। हाँ, वो चीज तो हमें दिख रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई हमें अभी तक, कोई भी प्रॉब्लम।
तो ये क्या होना चाहिए, ये तो डिमिनिश्ड हो गया। अब डिमिनिश्ड का हम क्या करें, तो डिमिनिश्ड का क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी, मॉड्यूलस लगा दो, मॉड्यूलस में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये चीज मैंने आपको स्फेरिकल मिरर में बताई थी, हाँ जी। तो हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव भी तो पॉजिटिव वैल्यू गई, हाँ। लेकिन हाइट ऑफ इमेज तो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मतलब ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, लेसर देन 1 हो जाएगा ना, कि हाइट ऑफ इमेज से भी छोटी वैल्यू, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी छोटी वैल्यू है हाइट ऑफ इमेज की। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हाइट ऑफ इमेज आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 3/5। देखो ये तो नीचे होगी तो -3 हो गई, ये +5 होगा, -3/5 का मॉड्यूलस क्या होगा, -0.6 का मॉड्यूलस माने 0.6। इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन क्या है, लेसर देन 1। लेसर देन 1 आ जाए मैग्निफिकेशन, इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस क्या है, लेसर देन 1। मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन है लेसर देन 1। इसका क्या मतलब है, मॉड्यूलस ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड्यूलस लेसर देन 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज का मॉड्यूलस जो है वो छोटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड्यूल से, कि अगर आप सिर्फ लंबाई नापो, सिर्फ लंबाई, डायरेक्शन मत देखो, लंबाई नापो, तो हाइट ऑफ इमेज छोटी आ रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है कि इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। इन्वर्टेड है तो रियल होगी, ये चीज समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल हमें समझ में आ गई। अब चलो नेक्स्ट पोजीशन पे इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो बियॉन्ड 2f1 से आ गई अब 2f1 पे। अब 2f1 पे तो चलो आ गई, अब 2f1 पे क्या होगा, 2f1 पे रख दिया। अब एक लाइटर आपने पास करी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एज यूजुअल, केस 2 है ये हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करी एक लाइट रे आपने, अब ये जाके टकराई कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड फोकस पे आके मिल गई, सेकंड फोकस पे आके मिल गई। अब आपने ऑप्टिकल सेंटर से एक अनडिविएटेड लाइट रे पास करी, ये कहां जाके मीट करी, ये 2f2 पे मीट करी। ये कहां जाके मीट करी, ये मीट करी 2f2 पर आपके, अगर आप ढंग से बना रहे हो, एक्यूरेटली बना पा रहे हैं, तो ये 2f2 पर आके मीट करी कि नहीं करी, हाँ जी 2f2 पर करी। अब एक चीज देखो, ये क्या हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये तो क्या है, एक तो ये रियल में मिली है और ये उल्टी है इसकी, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई कि नहीं हो गई, हाँ जी रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज देखो कि सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ जी तो बिल्कुल सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरी चीज देखो कौन से पे बनी, एट टू f2 बनी, हमने पोजीशन भी बता दी, हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया, हमने उसका नेचर भी बता दिया। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है इमेज, तो ये नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस है पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। लेकिन मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है वो 1 आया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, तो मॉड्यूलस में हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखो। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ तो माइनस एचओ बाय एचओ, तो मैग्निफिकेशन तो -1 आया, और मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस आया 1। इसका क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के, लेकिन माइनस का साइन अगर मैग्निफिकेशन -1 है, इसका मतलब है कि वो क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो माने रियल होगी, तो ये चीज तो मैग्निफिकेशन से पकड़नी सीखी आपने, हाँ जी बिल्कुल आपने पकड़नी सीखी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ ये होगा कि इनका साइज तो बराबर है ना, कि अगर आपसे वैसे इंची टेप लेके नापो तो बिल्कुल साइज बराबर आ रहा है। अच्छा तो ये होगा केस 2। केस 2 समझ में आया, हाँ जी यहाँ पे डायग्राम आ ही गया होगा आप लोग के लिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस है केस 3। केस 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, तो ये कहां से पहले था, बियॉन्ड 2f1 बट नॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं था ये, फिर 2f1 पे आया। अब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा कि नहीं रखा, हाँ जी बिल्कुल रख दिया। अब लाइट रे भाई प्रिंसिपल एक्सिस से पास करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करी, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई और f2 पे जाके कोइंसाइड करी, एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करी, हाँ जी कर दिया, अनडिविएटेड पास हो गई। अब इमेज देखो कहां बनी, इमेज बनी बियॉन्ड 2f2, हाँ जी इमेज तो बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे जाके बनी, मतलब 2f2 से भी दूर बनी। अच्छा ये तो सबसे पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसे, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 बनी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साफ दिख रहा है कि लाइट रियल में मिली और इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड का रिश्ता यहाँ पे भी वैसे चलेगा जैसे मिरर में चलता है, रियल और इन्वर्टेड बनी, बिल्कुल बनी, 110% रियल एंड इन्वर्टेड बनी। अब सिर्फ इस चीज के ऊपर हम लोग इस चीज को नहीं बेस कर सकते कि रियल और इन्वर्टेड है। अच्छा जी अब आगे बता सकते कैरेक्टरिस्टिक, ये साफ दिख रहा है बड़ी है और ये छोटा है, ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है, तो क्या बना, मैग्नीफाइड हो गई ये चीज, तो ये तो मैग्नीफाई हो गई मतलब बढ़ चढ़ के आई सामने। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो आप लोग, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज तो अभी भी नीचे ही है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। अच्छा मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस देखो, हाइट ऑफ इमेज क्या है, मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस क्या आना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाँ जी तो हाइट ऑफ इमेज का मॉड्यूलस बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो हाइट ऑफ इमेज का क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कुछ ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्स, हाँ जी बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एक्स बाय में h नॉट, और ये वैल्यू क्या होगी, पूरी पॉजिटिव होगी, एक्स क्या है थोड़ी सी ज्यादा लंबाई है,
ये पॉजिटिव, एच नॉट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। तो इसको जब आप मॉड में लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका सिर्फ एक मतलब बैठता है, आप लोगों को पता है क्या मतलब बैठता है? चलो आप लोग ही मुझे बताओ। इसका ये मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो काफी बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। तो सारे रिश्ते मैग्निफिकेशन पे आके फिर जुड़ गए। अच्छा अब हम बढ़े अपने अगले केस पे। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला केस। अब ऑब्जेक्ट को बढ़ाओ थोड़ा सा और आगे, ऑब्जेक्ट को बढ़ा चौथे केस की तरफ। चौथे में थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हमने से F1 पे पोजीशन दे दी। अब F1 पे पोजीशन आपने दे दी, अब लाइट रे वही घिसे पिटे तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करी, F2 पे कोइंसाइड करी और आगे निकल गई। ऐसे अब ऑप्टिकल सेंटर से आपने पास करी, अब देखोगे कि दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल बन गई हैं। हाँ तो अब ये क्या करेगा, तो देखो पैरेलल लाइट रेज मीट एट इंफिनिटी, कई दूर जाके एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे। हम ऐसा मानते हैं कि इनका तो क्या होता है, फोकस बहुत छोटा होता है, थिन लेंसेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे कोइंसाइड कर जाएंगी ना। हाँ जी इंफिनिटी पे कर जाएंगी, तो इंफिनिटी पे ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और कोइंसाइड कर गई। तो ये था हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज देखो कितनी ज्यादा बड़ी बनी, हाइट ऑफ इमेज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बनी। हाँ जी तो देखो ये क्या बनी, ये कहां बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाके इमेज बनी, बहुत दूर बनी, मतलब बहुत जाके 2F2 से भी बहुत दूर जाके इंफिनिटी के पास जाके बनी। दूसरी चीज ये साफ दिख रही है कि ये इधर की तरफ जाके मीट करी, मतलब यहाँ पे अगर इसका टिप बनेगा पेन का, जो हमारा पेन है, तो ये यहाँ पे कहा होगा, ये इन्वर्टेड होगा ना। हाँ इन्वर्टेड है तो रियल है, दिख रही है, रियल में मिल रही है इंफिनिटी पे। अब इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन करिए आप लोग। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक काफी ज्यादा प्यारा, जो क्या कहता है, हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनी। अच्छा और चौथा कोई कैरेक्टरिस्टिक है, चौथा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अरे मैग्निफिकेशन, हाँ तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन जब हमें पता है कि जब बड़ा होता है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मॉड्यूलस में कैसे नापेंगे हम, इंची टेप लेके, साइंस को नहीं इंक्लूड करेंगे, ऐसे नापेंगे इंची टेप लेके। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज का मॉड्यूलस बड़ा आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड्यूलस से। हाँ जी लेकिन यहाँ तो बहुत बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे, हाइट ऑफ इमेज का मॉड्यूलस बहुत बहुत बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड्यूलस से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब डिवाइड करोगे तो हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड्यूलस क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस, जो 1 से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो ये हो गए हमारे 4 केसेस कंप्लीट। अब आ जाओ 5वां केस। अब इसको थोड़ा सा और आगे आप ले जा सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर पे तो नहीं रख सकते ना, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रख सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच जो छोटी सी जगह, इसमें भी रख सकते हो। तो केस 5 आ गया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, रख दिया। लाइटर गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइटर गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जाके सेकंड फोकस पे कोइंसाइड कर गई और ऐसे निकल गई। इसके बाद आपने ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविटेड पास करी। अब एक कैसी लगती है कि एकदम डाइवर्ज हो रही है, ये तो कहीं नहीं मिलेंगी, ये तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो ये तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे ह्यूमन आई होगी। ह्यूमन आई क्या सोचेगी, ह्यूमन आई कहेगी कि अरे भाई ये नहीं मिली, तो ये ऐसी नहीं लग रही कि इधर से ऐसे आ रही है, तो इनको अगर हम पीछे जोड़ना चालू करें तो कहीं जाके पीछे जुड़ जाएगी। हाँ जी तो पीछे जाके जुड़ गई, आप लोग को दिख गया, हाँ जी बिल्कुल दिख गया हमें। तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, हम इमेज इज सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट की लेंस को ऐसे काटोगे तो इधर F1 टू F1 वाली तरफ ही इमेज बनी, इमेज सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ जी दूसरा पॉइंट, इमेज इज हाईली एनलार्ज, इमेज काफी ज्यादा बड़ी बनी है, या एनलार्ज लिख दो, इमेज बड़ी बनी है उससे, इससे बड़ी इमेज बनी है यहाँ पे जाके। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई। अच्छा जी तो हमने पोजीशन बता दी, ये बता दी। अब ये कैसी है, ये चीज देखो, ये रियल में तो नहीं मिली ना, तो मतलब वर्चुअल है। और ये देखो क्या अपराइट या इरेक्ट है, मतलब सेम ही उसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही हैं दोनों। अच्छा तो अब मैग्निफिकेशन क्या होगा मुझे बताओ, ये भी हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव। लेकिन अब हम लोग इस चीज को रखते हैं साइड में। अब सोचो मैग्निफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड्यूलस रखा हुआ है बिना मॉड्यूलस के भी, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा है और मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस भी 1 से बड़ा है। अच्छा अब हम लेते हैं आखिरी केस, छठा केस, केस 6। ये अगर हम ऑब्जेक्ट को ही इंफिनिटी पे रख दे तो क्या होगा, दो लाइट रेज ऐसी आएंगी या कई सारी आएंगी जो जाके सेकंड फोकस पे मिल जाएंगी। तो इमेज कहां बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकंड फोकस, सेकंड फोकस पे जाके तो आपकी इमेज बन रही है। और दूसरी चीज, सेकंड फोकस पे इमेज बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या इस पॉइंट पे सारी लाइट रेज कोइंसाइड कर जाती हैं, तो कोइंसाइड करने का पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती हैं, तो इसका क्या मतलब, वो सेकंड फोकस पे आके कोइंसाइड कर गई, मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्ज कर दी उसने सेकंड फोकस पे सारी लाइट रेज। तो ये क्या है, पॉइंट साइज है, पिन साइज है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। तो हाइट ऑफ इमेज इज मच मच स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूलस के टर्म्स में।
अच्छा जी, तो क्या ये तो रियल में मिली है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज मच मच लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मॉड्यूलस होगा मच मच लेसर देन 1 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या मतलब बहुत ज्यादा छोटी बनी ये इमेज, बहुत बहुत ज्यादा छोटी बनी आपकी इमेज। तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे भाई रियल और इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही होगा। तो आप लोग को ये चीज तो समझ में आ गई कॉन्वेक्स लेंसेज का केस। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने कॉनकेव लेंसेज पे। समझ में आया कॉनकेव लेंसेज? कॉनकेव लेंसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉनकेव लेंसेज के 3 ही रूल हैं और 2 ही केसेस हैं। कॉनकेव लेंसेज के 3 ही रूल्स हैं और 2 ही केसेस हैं। चलो कॉनकेव लेंसेज का 3 रूल क्या होंगे? सबसे पहला कि जो हम सेकंड फोकस का रूल थे, सेकंड फोकस क्या होता है, नेचर बताता है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, हमेशा से डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इनको डाइवर्ज कर देता है और जब डाइवर्ज के बाद आप इनको पीछे की तरफ जोड़ते हो तो जिस इमेजिनरी पॉइंट पे आके मिलती है वो होता है हमारा सेकंड फोकस। समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल, तो हमें समझ में आ गया। दूसरा रूल ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली अनडिविएटेड निकलती है। और तीसरा रूल होता है हमारे फर्स्ट फोकस का। क्या मतलब है कि अगर कोई लाइट रेज आ रही है एक पॉइंट की तरफ और क्या वो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाए, तो ये लाइट रे जिस पॉइंट की तरफ जा रही थी, जो हमारा फर्स्ट फोकस है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, फर्स्ट फोकस पे ऐसा लगता है कि फर्स्ट फोकस पे जाने वाली थी, लेकिन ये बीच में कॉनकेव लेंस आया, रिफ्रैक्ट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, वो हम कहते हैं फर्स्ट फोकस उस पॉइंट को। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, दैट पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट फोकस। अच्छा जी, अब कॉनकेव लेंसेज के 2 केस। चलो जी, 2 केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सबसे पहला केस। केस 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। और दूसरा केस होता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी के अलावा भी कहीं आप प्लेस कर सकते हो। चलो हमने इसको करा यहाँ पे प्लेस। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं केस 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। अच्छा, तो एक लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो इसको डाइवर्ट कर देगा। हाँ जी डाइवर्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट से ऐसा लगा कि पीछे की तरफ हम इसे जिस पॉइंट पर ट्रेस कर सकते हैं वो होगा सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस की तरफ आ गई। एक हमने लाइट रे क्या करी, एक हमने लाइट रे ऐसा करते हैं कि एक हम लाइट रे लेते हैं जिसको हम ट्रेस बैक करेंगे। ऐसे ले लिया हमने फर्स्ट फोकस की तरफ, हमने फर्स्ट फोकस की तरफ एक लाइट रे डाली और वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो 2 लाइट रेज जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जाए, तो इसको जब हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट पे आके मिलेगी। हाँ जी, तो पॉइंट क्या होगा, वो क्या होगा, इमेज कहां बनेगी, आप लोगों को साफ दिख रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइड पे है, वर्चुअल और अपराइट है। वर्चुअल अपराइट है या इरेक्ट कह सकते हैं आप इसको, वर्चुअल अपराइट इरेक्ट, वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट। क्यों अपराइट क्या सीधी है। अच्छा जी, और क्या डिमिनिश्ड है, साफ दिख रही है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव 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 आ गई। और क्या ये क्या होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका 1 से छोटा होगी, हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस भी 1 से ही छोटा होगा। अच्छा जी, अब दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से लाइट रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे और ऐसे कहां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डिविएट, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब हमारी आंखों को क्या दिखेगा कि डिविएटेड रेज है, इनको पीछे जोड़ेगा डाइवर्ज रेज को, तो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेकंड फोकस। तो ऐसा लगेगा कि इमेज कहां बन गई, इमेज ऐसा लगेगा सेकंड फोकस पे बनी। कैसी बनी, पॉइंट साइज्ड बनी, वर्चुअल है, क्योंकि देखो रियल में लाइट रेज नहीं मिली, वर्चुअल को अपराइट या इरेक्ट के साथ ही जोड़ा जाएगा। हाँ जी, और इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी, सेकंड फोकस पे बनी, और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मच मच लेसर देन 1 आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस भी मच मच लेसर देन 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी होगी हाइट ऑफ से। तो आप लोगों को उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आएगा, समझ आएगा, बहुत ज्यादा मौज मस्ती करी हमने इस लेक्चर में। अगला लेक्चर आएगा मिरर्स फॉर्मूला की तरह ही लेंस का भी एक फॉर्मूला होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, जो आपके सिलेबस में है। जेईई नीट फाउंडेशन वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपियाड वालों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और स्कूल बोर्ड वालों के लिए, जो स्कूल के हमारे बोर्ड होते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, एनआईओएस, स्टेट बोर्ड, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिन लेंस फॉर्मूला। और बाकी जेईई नीट फाउंडेशन ओलंपियाड वालों के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें।